तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और आपसे स्टडी बहुत अच्छे से चल रही है। दोस्तों आज फ्रेंड्स हम लोग पढ़ने वाले फ्रेंड्स क्लास 12 फिजिक्स का फ्रेंड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट ला किरचॉफ्स का नियम, किरचॉफ्स लॉ फ्रेंड्स। उसके दो नियम होते हैं, उन दोनों नियम को बहुत अच्छी तरह से समझेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, ताकि फ्रेंड्स आपको एग्जाम में सवाल से छूटे नहीं, क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स कि आपको इससे सवाल हमेशा थियोरेटिकल और न्यूमेरिकल दोनों टाइप के आते हैं। जब तक ये समझ नहीं पाइएगा तो आपको आगे समझ नहीं आएगा, ठीक है, न्यूमेरिकल नहीं बनेगा। चलिए समझते हैं क्या कहता है। तो दोस्तों किरचॉफ्स के नियम की जरूरत क्यों पड़ा? आखिर अगर ओम के नियम से काम चल ही रहा था तो इसका जरूरत क्यों पड़ा, है ना? तो हम लोग क्या जाने भाई किरचॉफ्स के नियम का कीमत। तो उसके पहले फ्रेंड्स क्या था ना कि ओम साहब का जो नियम था ना दोस्तों, वो बहुत ही सिंपल सर्किट पर लागू हो जाता था। मतलब सीधा दिया हुआ श्रेणी में वहां से निकाल के करंट इक्विवेलेंट करके निकाल लेते थे हम लोग, जो भी करंट हो, वोल्टेज हो, रेसिस्टेंस हो। लेकिन दोस्तों बहुत जब कॉम्प्लिकेटेड सर्किट आने लगा, क्योंकि धीरे धीरे मॉडर्न एज में आने लगे हम लोग, बहुत सारे सर्किट बनाने पड़ा अलग अलग तरह का, दम खतरनाक भयंकर दम। तो वहां पे न्यूटन साहब ने सरेंडर बोल दिया, सॉरी ओम साहब ने सरेंडर बोल दिया कि भाई ये मेरी बस की बात नहीं, मैं प्रणाम करता हूँ, जय श्री राम, ये आप मेरे मत बीच में फंसाओ, मुझसे ये नहीं होगा, ठीक है, मेरी बस की बात नहीं है। तो भाई उसमें बीच में एंट्री मारते किरचॉफ साहब, बोल के लाओ ये मेरी बस की बात है, मैं करता हूँ। तो उसमें किरचॉफ साहब ने दो नियम बनाए और दोनों नियम से उन्होंने कितने भी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को सोल्व कर दिखाया, उसी का हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो कहता क्या भाई, क्या देखिए इसमें इनका दो नियम है, किरचॉफ्स का दो नियम। पहला नियम दोस्तों क्या कहता, पहला नियम दोस्तों तो किरचॉफ्स का जो पहला नियम है मैं लिख देता हूं, किरचॉफ, ठीक है, तो हिंदी में किरचॉफ बोलता है, ठीक है, और अंग्रेजी में बोला जाता किरचॉफ्स बोला जाता है, का प्रथम नियम। इसी को फ्रेंड्स कहीं कहीं ना संधि नियम बोलते हैं, संधि का नियम मतलब जंक्शन लॉ, संधि का नियम इसी को कहीं कहीं बोला था। इसी को फ्रेंड्स कहीं कहीं ना आपको धारा का नियम बोला जाता है, धारा का नियम मतलब करेंट लॉ, है ना। इसको बोल सकते हैं केसीएल, बोल सकते हैं किरचॉफ्स करेंट लॉ, केसीएल मतलब किरचॉफ्स करेंट लॉ। अब बात सेकेंड नंबर का दोस्तों बात आता है, तो किरचॉफ का सेकेंड नियम ये क्या कहता है, देखिए आराम से, कोई ज्यादा हड़बड़ी नहीं, हम दोनों को समझा दूंगा अच्छी तरीके से, ठीक है। ज्यादा हड़बड़ाइएगा तो फिर सब काम गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। संयम बनाए, संयम सबसे बड़ा स्टूडेंट का पहचान तो संयम बनाए रखना, है ना। सेकेंड नियम को फ्रेंड्स हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों इसका, ये तो आपका क्या होगा, संधि का नियम होगा। इसको तो लूप का नियम बोलते हैं, लूप का नियम, लूप का नियम या पास का नियम बोल सकते हैं इसको हम लोग, है ना, क्योंकि ये बंद लूप पे लागू होता है ना। इसी को फ्रेंड्स वोल्टता का नियम बोलते हैं, इसको जो क्या बोलते हैं, वोल्टता का नियम, जो कि बिहार बोर्ड और यूपी बोर्ड वाले बच्चे हैं ना, हिंदी मीडियम, प्योर हिंदी मीडियम, उनके लिए वोल्टता का नियम लिखिएगा, या कहीं कहीं किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ बोला जाता है, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ बोला जाता है, ठीक है। तो ये दो नियम होता है न्यूटन साहब का। अब आते हैं पहला नियम पढ़ते हैं, क्या, फर्स्ट लॉ किरचॉफ साहब का। ये फर्स्ट लॉ क्या बोलते हैं किरचॉफ साहब, किरचॉफ लॉ पहला साहब बोले कि देखो भाई कोई भी बंद परिपथ में किसी भी पॉइंट पे आने वाले सारे धाराओं का जो सम होगा ना, सम होगा वो जीरो हो जाएगा। मतलब कि कोई भी आप सर्किट में कोई भी पॉइंट पे जितने सारे करंट आएंगे उस सारे करंट को जोड़ देंगे हम, तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। कितना खूबसूरत बात बोले, बात बात में कितना खूबसूरत बात बोल दिया, आपको पता भी नहीं चला। सपोज दैट मैं एक पॉइंट लेता हूं किसी सर्किट का, कोई सर्किट बंद सर्किट का मैं एक पॉइंट ले लिया यहाँ पे। अब मान लीजिए बच्चों तो यहाँ पे करंट आ रहा है, मान लीजिए यहाँ पे करंट इधर से I1 आ रहा है, यही से दोस्तों करंट इधर आपका I2 आ रहा है, ठीक है, इधर एक करंट I3 जा रहा है, ठीक है, इधर आपका करंट I4 एक जा रहा है, इधर आपका करंट क्या I5 आ रहा है, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि भाई इस पॉइंट जो ओ पे ना सारे करंट का सम जो होगा, सम मतलब जोड़ होगा, बीजगणितीय जोड़ होगा, जीरो होगा, है ना। तो कैसे जीरो हो जाएगा भाई, इसका मतलब कैसे जीरो हो जाएगा, देखिए इसका जीरो तो ऐसे होता है ना, उन्होंने इसका मतलब ये बताया दोस्तों कि अब आने वाला, देखिए सबको जोड़िए तो कितना, सब अब कौन कौन आ रहा है करंट, I1 प्लस I2, है ना, I1 आ रहा है, I1 आ रहा है आपका, I2 आ रहा है, और यहाँ पे कौन सा आ रहा है दोस्तों आपका, एक I5 आ रहा है। और दोस्तों
जो दोस्तों करंट जाता है ना उसको निगेटिव से डिनोट करते हैं। आने वाला दोस्तों करंट को ना पॉजिटिव, याद रखिएगा, आने वाला जो आई होगा मतलब करंट होगा वो पॉजिटिव होगा, और जाने वाला दोस्तों जो करंट होता है ना उसको निगेटिव से डिनोट करते हैं। तो यहाँ से कौन कौन सा करंट आ रहा है, I1 आ रहा है तो I1 को पॉजिटिव लिखा, I2 आ रहा है यहाँ पे पॉइंट पे ओ पे तो पॉजिटिव लिखा, I5 यहाँ देख रहे हैं कि जा रहा है ओ पे तो आई पॉजिटिव हो गया। जा कौन रहा है मतलब यहाँ से इस पॉइंट से निकल कौन रहा है, इस पॉइंट से निकल कौन रहा है, इस पॉइंट से जा कौन रहा है, I4, तो I4 को क्या लिखेंगे माइनस, और कौन जा रहा है I3 जा रहा है तो माइनस में क्या हो जाएगा I3 बराबर क्या हो जाएगा 0, लिखा ना। किसी बंद परिपथ में किसी बिंदु पे मिलने वाले सभी धाराओं का योग शून्य होता है। आने वाली धारा धनात्मक, जाने वाली धारा ऋणात्मक। कहाँ जाने वाली धारा, पॉइंट से दूर जाने वाली धारा, है ना। तो देखिए ये सारा 0 हो गया, इसको हम लोग बोल सकते हैं समेशन I0। या दोस्तों आप इसी को ऐसे लिख सकते हैं I1 प्लस I2 प्लस I3 बराबर I4 प्लस I3, यहाँ पे I5 होगा ना। ये दोस्तों करंट कौन सा है, आने वाली, ये कौन सा करंट है, जाने वाली। तो आप एक और अपने तरीके से बोल सकते हैं मतलब किरचॉफ नियम कि किसी बंद परिपथ के किसी बिंदु पे आने वाली धारा उस बिंदु से जाने वाली धारा के बराबर होता है या दोनों समान होता है ना। तो आने वाली धारा बराबर जाने वाली धारा, है ना। या बोल सकते हैं समेशन ऑफ ऑल करंट एट अ पॉइंट इन एनी क्लोज सर्किट 0, है ना, ये बोल सकते हैं हम लोग। तो इस तरह से हमारा दोनों नियम हो गया, समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं ना। इसको हम स्टेटमेंट को लिख लेते हैं ताकि आपको एग्जाम में दिया आप तो बना देना है, ठीक है। क्या लिखेंगे, किसी बंद परिपथ के किसी बिंदु या संधि का मतलब क्या होता है, जंक्शन होता है, जंक्शन ला बोल सकते हैं। किसी बिंदु या संधि पर मिलने वाली सभी धाराओं का क्या, मैं कैसा यहाँ पे जोड़ कर रहा हूं, पता चल रहा है कैसा जोड़, देखिए मैं जोड़ कर रहा हूं कैसे, साइन के साथ कर रहा हूं, है ना, मतलब बीजगणितीय योग। देखिए हर वर्ड का मतलब होता है धाराओं का बीजगणितीय योग। यदि बीजगणितीय छोड़ दीजिएगा ना तो उसका मीनिंग अलग हो जाता है। धारा का बीजगणितीय योग 0 होता है ना। एक नोट करके दोस्तों पॉइंट डालिए, नोट करके आपका नोट की तरह काम करेगा एग्जाम में। ये दोस्तों जो नियम होता है ना, देखिए दोस्तों अब दोस्तों यहाँ पे जो करंट जो फ्रेंड्स आता है ना, तो जस्ट लाइक फ्रेंड्स करंट क्या होता है, आई बराबर फॉर्मूला क्या होता है, आई बराबर Q/T। तो कोई टाइम में फ्रेंड्स मान लीजिए करंट इतना आ रहा है, उतना करंट जा रहा है, तो कोई टाइम में फ्रेंड्स जितना आवेश आएगा उतना ही आवेश जाएगा ना। यदि सबको T से डिवाइड करिएगा तो बोल सकते हैं Q1/T प्लस Q2/T प्लस Q5/T बराबर इतना इतना, तो Q1 बराबर हो जाएगा, जैसे यहाँ पे Q1 Q2 हो जाएगा। तो बोल सकते हैं फ्रेंड्स कि ये आवेश का संरक्षण पर काम करता है। कोई जितना आवेश आ रहा है उतना ही आवेश जा रहा है, जितना धारा आ रहा है उतना धारा जा रहा है, मतलब धारा क्या संरक्षित है, आवेश क्या संरक्षित है, मतलब आवेश का नष्ट नहीं हो रहा है, आवेश कहीं न बन रहा है ना घट रहा है कुछ, है ना, सेम है। तो यहाँ पे नोट में लिख सकते हैं कि यह नियम जो पहला नियम है किरचॉफ साहब का, वो आवेश के संरक्षण पे काम करता है, आवेश के संरक्षण पर आधारित है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना। तो ये हमारा फर्स्ट ला था, बहुत ही छोटे शब्दों में मैंने बताने का प्रयास किया आपको। तो इसको पहले दोस्तों नोट कर लीजिए आप लोग, ठीक है, ताकि मैं यहीं पे लिखाता हूँ सेकंड नियम, यहाँ पे नोट कर लीजिए पहले आप लोग। चलिए नोट हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते दोस्तों, और यहाँ पे क्या करते हैं हम लिखते हैं सेकंड ला। सेकंड ला कौन सा, किरचॉफ साहब का सेकंड ला को क्या क्या बोलते हैं, किरचॉफ सेकंड ला, किरचॉफ लूप ला, किरचॉफ वोल्टेज ला, KVL, है। इसको क्या बोलते दोस्तों कि किसी बंद
किसी विद्युत देखिए किसी बंद लूप या पास से होकर गुजरने वाले, इसको फिर से आप ऐसे लिखे तो अच्छा लगेगा, ठीक है। देखिए तो हम इसका तो सेकेंड लाइन में क्या लिखेंगे हम लोग, देखिए किसी सेल मतलब बैटरी तथा प्रतिरोधकों मतलब रेसिस्टेंस आर, प्रतिरोधकों से बने बंद परिपथ के लूपों या पासों, लूप मतलब पास, लूप इसमें होता है ना, छोटा सा लूप होता है, मतलब छोटा पार्ट होता है सर्किट का, लूप या पास से होकर 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 गुजरने वाले सभी विभवांतर का योग क्या होता है, शून्य होता है। मतलब कोई सेल से या प्रतिरोध से जो भी गुजरेगा दोस्तों आपका ना वोल्टेज, उस सबका वोल्टेज क्या होता है, जीरो होता है, मतलब सम जीरो होता है, सम जीरो होता है, मतलब समेशन जो होगा आपका, जो आपका वोल्टेज जो होगा दोस्तों आपका, वो आपका जीरो होगा। अब कैसे जीरो होता है यहाँ पे देखिएगा, ठीक है, देखिए कैसे जीरो होता है। ये हो गया नोट ना, कर लिए नोट। इसका दोस्तों सबसे एक अच्छा इंपॉर्टेंट कंडीशन देखिए क्या आता है, जब दोस्तों आप लोग ना मान लीजिए यहाँ पे ऐसे प्रतिरोध आर है, ठीक है, और करंट यहाँ पे फ्लो आई कर रहा है, हम जा रहा हूँ इसी डायरेक्शन में, तो यहाँ पे ना दोस्तों आपको भी जो होगा दोस्तों ना आपका वो पॉजिटिव लिया जाएगा, सॉरी निगेटिव लेंगे हम लोग, क्या करेंगे निगेटिव लेंगे, या पॉजिटिव ले सकते, आपके मर्जी है, ठीक है, सब चीज चेंज करना पड़ जाएगा, लेकिन निगेटिव हम लोग लेते हैं तो निगेटिव लीजिएगा। आप कोई कहीं कहीं की किताब में आपका पॉजिटिव बोला जाता है। यदि दोस्तों आप मान लीजिए प्रतिरोध दोस्तों ना ऐसे है और करंट जा रहा है दोस्तों इस तरीके से आई डायरेक्शन में, लेकिन आप आ रहे हैं इस डायरेक्शन में, मतलब आपको उस लूप में चलना है इस तरीके से, निगेटिव चल रहे हैं, मतलब इसके उल्टा चल रहे हैं, करंट के धारा के साथे चलिएगा तो साइन वोल्टेज का क्या होगा, निगेटिव हो जाएगा, लेकिन धारा के निगेटिव आप चल रहे हैं तो साइन वहां पे क्या हो जाएगा, वोल्टेज का क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। उल्टा मैं कर रहा हूं तो भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, जस्ट लाइक दोस्तों यदि आप दोस्तों पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल क्यों जा रहे हैं, या ऐसे मैं करता हूं, देखिए आपको पता दोस्तों कि बैटरी का सिंबल ऐसा होता है, बैटरी में क्या होता है, ये निगेटिव टर्मिनल होता है, ये पॉजिटिव होता है, बड़ा वाला क्या होता है, बड़ा वाला पॉजिटिव होता है। तो ये दोस्तों आप निगेटिव से पॉजिटिव क्यों जाइएगा ना दोस्तों, तो आपका वोल्टेज जो होगा पॉजिटिव हो जाएगा, याद रखिएगा। उसी प्रकार से दोस्तों यदि आप बैटरी के मान लीजिए स्मॉल है, मैंने यहाँ पॉजिटिव होएगा ना, यहाँ पॉजिटिव यहाँ निगेटिव, मान लीजिए आप बैटरी में पॉजिटिव से निगेटिव की ओर आ रहे हैं, पॉजिटिव से निगेटिव की ओर आ रहे हैं, तो यहाँ पे तो वोल्टेज का जो सिंबल होगा ना वो आपका निगेटिव हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब इसी बात से हम क्या करते हैं, एक लूप बनाते हैं, बंद लूप, बंद लूप मतलब इस तरीके से, हमको ये लूप है दोस्तों, ठीक है, दिया हुआ है हमको, इसे मान लीजिए तो आपका यहाँ पे R1 दिया हुआ है, इसका मान लीजिए R2 है, इसका दोस्तों मान लीजिए आपका क्या विभवांतर, इसका मान लीजिए कितना आपका 5 वोल्ट है, इसका मान लीजिए 3 वोल्ट है, ठीक है। अब हमको भाई यहाँ से निकालना है कि मतलब इसमें हमको क्या निकालना है, इसमें लूप लगाना है, नियम लगाना है। तो लूप का नियम क्या कहता है, किसी सेल या प्रतिरोध से होकर जो उससे जो बना परिपथ होगा, क्लोज सर्किट होगा, उसके लूप या पास से होकर गुजरने वाला सही विभवांतर का योग शुरू होता है। लूप मतलब बोलते हैं कि जो पुराना सर्किट बंद उसको लूप बोलते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए मैं चलता हूँ इस तरीके से, मैं ऐसे चला, ठीक है, तो चलते हैं, देखिए तो ऐसे चलिए तो भाई देखिए अब करंट भाई फ्लो कैसे कर रहा है, मान लीजिए तो करंट अब ऐसे फ्लो कर रहा है, ठीक है, ऐसे, तो यहाँ से करंट ऐसे जा रहा है, तो मतलब देखिए दोस्तों अब करंट भी जा रहा है ऐसे, अब आप जा भी रहे हैं ऐसे, तो मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा ना, तो निगेटिव माइनस में क्या हो जाएगा
मान लीजिए करंट यहाँ पे I1 जा रहा है, तो क्या हो जाएगा माइनस में IR1, क्योंकि करंट जिधर जा रहा है उधर ही आप भी जा रहे हैं। आपका लूप का कैसे है डायरेक्शन, इधर क्यों मैं जा रहा हूँ, है ना। अब करंट इधर क्यों जा रहा है, तो क्या होता है निगेटिव होता है ना। तो वोल्टेज क्या होता है, V बराबर क्या होता है I इंटू आर। तो I1 यहाँ पे क्या होगा R1, और निगेटिव क्यों होगा, क्योंकि करंट के डायरेक्शन में हम लोग जा रहे हैं। अब तो यहाँ से तो देखिए तो यहाँ पे क्या पॉजिटिव टर्मिनल है और ये क्या आपका निगेटिव टर्मिनल है, तो पॉजिटिव टू निगेटिव जा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव टू निगेटिव में क्या होता है, जब पॉजिटिव से हम लोग निगेटिव की ओर आते हैं तो क्या होता है वोल्टेज निगेटिव होता है। यहाँ 5 वोल्ट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -5 वोल्ट हो जाएगा, है ना। अब तो यहाँ से ऐसे ऐसे इधर जाना है, इधर जाना है, तो इधर चूंकि करंट तो फ्लो इधर कर रहा है ना, तो यहाँ भी करंट फ्लो करेगा, तो यहाँ भी क्या है आपका धारा की दिशा में कर रहा है, तो ये भी आपका माइनस में क्या हो जाएगा I1 R2। अब तो आपको ऐसे क्लॉकवाइज चलते जाना है, फिर ऐसे यहाँ आना है, तो यहाँ भी अब करंट यहाँ पे आ जाएगा करंट I1। अब देखिए दोस्तों आपका करंट फ्लो कैसे कर रहा है, ये बड़ा वाला लाइन क्या होता है पॉजिटिव होता है, छोटा वाला निगेटिव होता है। तो करंट आपका फ्लो कर रहा है पॉजिटिव टू निगेटिव, करंट फ्लो कर रहा है पॉजिटिव टू निगेटिव, तो क्या होगा सिंबल वोल्टेज का पॉजिटिव होगा, तो यहाँ प्लस क्या हो जाएगा 3 वोल्ट। अब बराबर में क्या होगा, यही तो समझाना मुझे, 0 होगा। क्यों, क्योंकि सारा क्या है वोल्टेज है, V बराबर IR 5 वोल्ट, इतना इतना इतना। सो यहाँ 5 मत लिख, वोल्ट मत लिखिए, ठीक है, ये आपका ऐसा ही होगा सिर्फ, कोई दिक्कत। तो ये आपका क्या हो गया, आपका ये V बराबर IR, ये भी आपका 5 वोल्ट, ये भी आपका IR 3 वोल्ट, ये सब वोल्टेज है। वोल्टेज का सम क्या मैंने किया है बराबर 0 किया, तो आपको फिर ऐसा ही करना पड़ेगा। जब आपको 3-4 को क्या करेगा ना सर्किट दे देगा, सॉरी बंद सर्किट देगा, सर्किट के अंदर लूप रहेंगे 3-4 को, तो सर्किट में क्या करना पड़ेगा ना, आपको किरचॉफ्स के सेकंड लॉ अप्लाई करना पड़ेगा। अप्लाई कर करके आपको 2-3 इक्वेशन बनेगा, उन दोनों इक्वेशन को आपको सोल्व करना पड़ेगा। उससे क्या होगा, आपको सर्किट में करंट निकलेगा कि इतना ओम से कितना करंट फ्लो कर रहा है, इतना ओम से कितना करंट फ्लो कर रहा है। तो ये मैं समझाने का प्रयास कर रहा था कि 0 कैसे होता है ना, यहाँ पे लिखा हुआ समझते हैं वोल्टेज 0, वो समझाने का आपको प्रयास कर रहा था, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट थिंग कि आपको ये याद कर लेना है कि जब करंट के डायरेक्शन में हम लोग जाएंगे तो निगेटिव होगा वोल्टेज, जब करंट के विपरीत जाएंगे तो पॉजिटिव होगा वोल्टेज। और जब करंट नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल जाएगा सेल में, बैटरी में, तो वहाँ पॉजिटिव होगा, लेकिन जब करंट पॉजिटिव टू निगेटिव आएगा तो वहाँ पे निगेटिव होगा वोल्टेज। तो ये जो ये बात है ना आपको याद रखना, तभी आपको न्यूमेरिकल में हिला पाइएगा, तो न्यूमेरिकल आपसे हिलेगा नहीं, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये आपका दोनों नियम को मैं समझा दिया, नोट कर लीजिए। तो फ्रेंड्स कैसा लगा आज का क्लास, अभी देखिए अभी कुछ ज़्यादा मैंने किया हूँ नहीं, ठीक है, क्योंकि जितने सारे न्यूमेरिकल वगैरह आते हैं ना मैं बताया हूँ नहीं, वो मैं बताऊँगा अगले क्लास में। क्यों, क्योंकि मैं आपको टाइम भी दे रहा हूँ। क्या टाइम दे रहा हूँ आपको, इस कंसेप्ट को समझने के लिए, है ना, कि बिना थ्योरी के जाने आप न्यूमेरिकल बना तो सकते हैं नहीं, इसलिए टाइम है, अभी पढ़िए आराम से। जो मेरा अगला वीडियो आएगा वो इस पर न्यूमेरिकल बेसिस पे आएगा, क्योंकि एग्जाम में आपको 5 नंबर के न्यूमेरिकल आते रहते हैं, है ना। तो कैसा लगा आज का क्लास, अच्छा लगा ना, कुछ सीखे हेल्पफुल था, तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और दोस्तों चैनल पर पहली बार पधारे हैं तो हमारे छोटे से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय, बेस्ट ऑफ लक।